देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी। नहीं तो है इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शासन सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इन हाल के दिनों में ये देखा जा रहा है कि झारखंड की अस्मिता को बचाने वाली जो भाषाएं हैं उसके अस्तित्व पर खतरा नजर आ रहा है। शिक्षकों की बहाली का मामला हो या कई मामले ऐसे हैं जहां पर भाषाई जो लड़ाई है वो देखने को मिल रहा है। मजबूरी में लोग अब सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो उनकी भाषा थी उसको अब मिटाने के लिए सरकार एक साजिश रच रही है और कहीं ना कहीं ये अब आंदोलन तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में शिक्षक बहाली में जो मामले उठे हैं उसको लेकर आज विशाल रैली निकाली गई और उस मामले को लेकर लोगों ने अभी डीसी को ज्ञापन दिया है। तो जो लोग इस आंदोलन में शामिल थे उनसे हम बात करना चाहते हैं कि उनका मकसद क्या है, किस रूप में ये आंदोलन को लेकर बात कर रहे हैं और किस तरह की बातों को रखा जा रहा है। सबसे पहले तो मैं जोहार। यहाँ पे आज जो रैली हुआ उसमें मुख्य बात यहाँ पे थी भाषा की। भाषा जो फिलहाल जो सर्वे हुआ था इसमें पूरे झारखंड में देखा जाए तो जनजातीय भाषा जो 5 जनजातीय भाषा जो होती है उसमें मात्र 3000 पोस्ट सेंसन के लिए सर्वे का डेटा आया और जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें 8000। जहाँ पे हम बात करते हैं कि झारखंड में आदिवासी बहुल क्षेत्र है और अधिक से अधिक ये जनजातीय भाषा बोलने वालों की जो संख्या है उसमें मात्र 3000 ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है, तर्कसंगत नहीं लगता है। इसमें हम सभी का मांग यही है कि फिर से इस पर जांच किया जाए, जांच ही नहीं इसमें रीसर्वे किया जाए और जहाँ पे संख्या के बल पे और बहुल जहाँ पे आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ पे जनजातीय भाषा को ही प्राथमिकता दिया जाए। तो किन भाषाओं को लेकर विशेष लग रहा है कि उसको छोड़ दिया गया है? कौन कौन सी भाषा? यहाँ पे कुड़ुख, मुंडारी, हो, संताल, खड़िया जो 5 जनजातीय भाषा है इसमें हर जगह इसमें छल किया गया है। हर जगह जहाँ पे हम लोग अभी भी हम लोग जाके अभी देख रहे हैं उस जगह में 80% 90% जहाँ बच्चे कुड़ुख बच्चे हैं, मुंडारी बच्चे हैं वहाँ पे सादरी कर दिया गया है। तो हमारी मांग यही है कि यदि वहाँ पे नागपुरी कर दिया जाता है तो कुड़ुख ठीक है वो नहीं बोल पा रहा है, वो सीखेगा कैसे? इसलिए सीखने का लिहाज से उसको बचाने का लिहाज से हमको आज ज़रूरत है अपनी जनजातीय भाषा को बचाने का। लेकिन जो हो रहा है एक साजिश हो रहा था तो ऐसे में तो भाषा भी आपकी विलुप्त हो जाएगी, बच्चे सीख ही नहीं पाएंगे, ये समस्या बन रही है ना? जी हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं सरकार से आप लोग? तो सरकार से हम लोग वही कहना चाहते हैं कि वहाँ पर जो हम लोग का जनजातीय बहुल है वहाँ पर मैंने जनजातीय के आधार पर शिक्षा की बहाली किया जाए। भले बच्चा नागपुरी बोल दे लेकिन वो उरांव कुड़ुख भाषा है नहीं जानता है बोलने के लिए, लेकिन वहाँ सादरी बोलता है इसीलिए वहाँ सादरी डाल दिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि वहाँ की जनसंख्या बहुल के आधार पर, बहुलता के आधार पर वहाँ पर कुड़ुख की भाषा मांग की। क्यों लगता है क्यों इस तरह से मजाक किया जा रहा है सिस्टम में इस तरह से? देखिए ये तो सरकार की नीति होगी और हम लोग यही चाहते हैं कि जो सर्वे हुआ है वो रीसर्वे हो और आदिवासी बहुल इलाका होने के नाते जो बच्चे वहाँ जो जैसे उरांव भाषा हो तो वहाँ उरांव का पढ़ाई होना चाहिए, खड़िया हो खड़िया का होना चाहिए, मुंडारी हो मुंडारी का होना चाहिए, उनकी भाषा में पढ़ाई होना चाहिए और टीचरों की भी बहाली होनी चाहिए। क्या सोचते हैं क्या फर्क पड़ेगा इससे? सर इससे यही फर्क पड़ेगा यदि वहाँ पर कुड़ुख का पढ़ाई नहीं होगा तो बच्चे धीरे धीरे भूल जाएंगे और जो कुड़ुख भाषा है वो मिट जाएगी या जनजातीय भाषा है। जिस तरह से संस्कृत कहीं पर भी नहीं बोला जाता है लेकिन प्रत्येक विद्यालय में संस्कृत पढ़ाई होता है, उसी तरह से यदि जिसका बहुलता है यदि जनजातीय भाषा कुड़ुख का गुमला क्षेत्र पूरा कुड़ुख बहुल क्षेत्र है जो कि गुमला एरिया है, उधर पालकोट तरफ खड़िया अधिक बोलते हैं। तो गुमला क्षेत्र जहाँ है कुड़ुख का तो वहाँ पर कुड़ुख पढ़ाई हो, जहाँ खड़िया है वहाँ पर खड़िया पढ़ाई हो। इससे ही भाषा का संरक्षण एवं संवर्धन होगा और वही मांग करते हैं कि जिस तरह से संस्कृत का पोस्ट क्रिएट होता है वहाँ पर पढ़ाई होता है उसी तरह से कुड़ुख का भी, खड़िया का भी, मुंडारी का भी, हो का भी, संथाली का भी पढ़ाई हो। क्या लगता है इस आंदोलन को कहाँ तक ले जाएंगे आप लोग? इस आंदोलन को हम लोग अभी तो ज्ञापन दिए हैं और ज्ञापन देने के बाद अगर सरकार नहीं सुनती है तो सरकार के खिलाफ भी हम लोग इसको आंदोलन करेंगे। और यहाँ जो पॉलिसी मेकर जो भी थे जिन्होंने प्रोफार्मा में गलती करने की वजह से ये सर्वे में आज आदिवासियों को नहीं दिखा कि नागपुरी भाषा को प्राथमिकता दिया गया है, जबकि हम लोग के बच्चे ज़्यादा संख्या में थे और उसको नागपुरी भाषा का सर्वे में भेजा गया क्योंकि प्रोफार्मा ही ऐसा तैयार किया गया था। और इसमें कौन था साजिश करता इसको हम भी नहीं जान पाते हैं कि प्रोफार्मा किसने बनाया और किसने
गलती किया, जिसकी वजह से आज हमारे बच्चों का सर्वे में गलत रिपोर्ट आया। एक चीज बताइए, हेमंत सोरेन तो अपने आपको आदिवासी कहते ऐसी करते, तो उनके राज्य में ऐसा गड़बड़ी क्यों हो रहा है? इसमें है कि हेमंत सोरेन आदिवासी ही हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि आदिवासी होकर के भी आदिवासी, मतलब झारखंड राज्य हमारा आदिवासी बहुल राज्य है, तो हम चाहते हैं सभी आदिवासी खड़िया, मुंडा, कुड़ुक, नागपुरी हो, संथाली, जो भी भाषाएं यहाँ बोली जाती है उन भाषाओं को स्कूल में प्राथमिकता मिले। और सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि आज तक स्कूल में ये क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू नहीं हुई है, जबकि होना चाहिए। इतना बहुलता होने के बावजूद भी हम लोगों को दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हम आदिवासी इतना पीछे क्यों हैं आदिवासी इतना पीछे। हमारा भाषा इतना अच्छा से सभी को, हर जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा बोली जा रही है, जिसमें हर कोई बोलते हैं और उस भाषा को प्राथमिकता नहीं दिया जा रहा है, तो इसमें बहुत दुर्भाग्य की बात है। ऐसे में आपने स्पष्ट देखा कि मामला पूरी तरह से आदिवासी अस्मिता को लेकर है। अगर बच्चों को जो भाषा, जिस संख्या में बच्चे हैं वहाँ हैं, जिस भाषा को बोलते हैं, अगर उनके शिक्षक वहाँ नहीं होंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये भाषा इतिहास के पन्नों पर चला जाएगा। तो ऐसे में इनका मांग काफ़ी जेन्युइन है और सरकार को इस पर गंभीरता से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि हेमंत सरकार अपने आप को आदिवासी का हितैषी कहती है और वैसे में इन लोगों को आंदोलन में ही उतरना पड़ा, ये सरकार के लिए दुर्भाग्य का विषय है। अब देखना यह है कि इन्होंने डीसी के माध्यम से जो ज्ञापन सरकार को भेजा है, सरकार उस पर कितनी कार्रवाई करती है और इनकी बातों को कितनी गंभीरता से लेती है। अगर इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो इनके अंदर जो आक्रोश है उसको आने वाले समय में हेमंत सरकार को भुगतना पड़ सकता है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।